हेलो, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। टुडे इज आवर एपिसोड नंबर 4। आप जो पहली 3 किस्तों पे आपका फीडबैक है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, प्रेयर्स एंड किसेस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली किस्तों में आपको मज़ीद एंटरटेन करें, आपको मज़ीद बज़ वर्दी किस्म की न्यूज़ दें और आपकी मुलाकात कराते रहें आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो ख़वातीनो हज़रात, पहली बात ये है कि अल्टीमेट मुकाबला का सीज़न 4 इस वक्त पूरे जोशो खरोश के साथ थाईलैंड में शूट किया जा रहा है और मेरी इत्तला के मुताबिक, ये तो खैर इत्तला आपको भी होगी, शुएब मलिक ही इस सीज़न को भी होस्ट करेंगे, लेकिन इस बार आप मिलेंगे अपने बहुत सारे फेवरेट क्रिकेटर्स के साथ इस सीज़न में। और ना सिर्फ क्रिकेटर्स, बहुत सारे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी आपको सीज़न 4 में नज़र आएंगे। और अल्टीमेट मुकाबला से रिलेटेड जो आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी? ऑफ कोर्स बज़ पे। एंड बज़ नंबर 2 इज अबाउट शेर। 7 ही एपिसोड्स के अंदर अंदर शेर हैज मैनेज टू गार्नर ओवर 100 मिलियन व्यूज। भाई, ये शेर की टीम के लिए बहुत सारी तालियां। इसका ये मतलब हुआ कि ऑडियंस बड़े शौक से शेर को देख रही है। शेर की जो पहली 2 किस्तें थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और उसमें जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था उसने ऑडियंस को बहुत जल्दी अपने साथ हुक कर लिया था और एंटिसिपेशन ये थी कि आने वाली जो किस्तें होंगी उसमें भी बहुत तेज़ी से स्टोरी डेवलप करेगी। लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ ऐसा हुआ कि शेर की जो आने वाली किस्तें थी उसमें थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया। लेकिन इस हफ्ते की जो शेर की 2 धुआंधार धमाकेदार किस्तें थी उन्होंने एक्साइटमेंट का लेवल दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसा कि आपको पता ही है, इस हफ्ते हमने देखा शेर ज़मान और उनके वालिद शाह ज़मान का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शाह ज़मान साहब की मौत हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेर के साथ आने वाली किस्तों में क्या होगा। इस सवाल का जवाब मुझे भी उसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि शेर के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या उसके चचा और उसके कजन्स उसकी जान दोबारा लेने की कोशिश करेंगे या वो शेर को जिंदा छोड़ देंगे? और अगर वो शेर को जिंदा छोड़ देंगे तो इसमें उनका क्या फायदा है? वो ट्रक पीछे में फॉलो कर रहा है और ये जगह नहीं दे रहा है। बाबा, कुछ गड़बड़ है। ये नहीं जा सकता, ये बात सकता। अपनी पईए विच पानी दे अग लग गई है, दूजा इत्थे मौका नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकिन मैं ड्रामास की सारी टीम के साथ करना चाहूँगा कि भाई, ये ऑडियंस का भी फीडबैक है और ये मेरा भी फीडबैक है कि टीजर्स में, प्रोमोज में, ओएसटीज में अपनी कहानी कम से कम बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी इस ट्विस्ट के बारे में पता था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को सुना जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा। ओएसटीज में, प्रोमोज में, टीजर्स में ड्रामा शुरू होने से पहले ही बहुत हद तक स्टोरी रिवील कर दी जाती है। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा काम करें और थोड़ा सा कोई सस्पेंस और थ्रिल मेंटेन करके रखें। और जहाँ पे बात हो रही है शेर की और शेर की कहानी की और शेर के किरदारों की, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द ओएसटी ऑफ शेर। आपने भी ये गाना सुना होगा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स टू कम आउट इन रीसेंट टाइम्स। आरिफ लोहार साहब और फैसल कपाड़िया का क्या ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे फैसल कपाड़िया की आवाज़ थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी कानों में रस भरने वाली है, वहीं पे आरिफ लोहार साहब की आवाज़ मेरी तरह ज़ोरदार और गरजने बरसने वाली है। उनके हाई नोट्स और फैसल कपाड़िया के लो नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सुनने में इतना कोई ज़बरदस्त लगता है। और जो शेर की प्लेसमेंट है थ्रू आउट द ड्रामा वो भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट मोड के ऊपर आती है। सो क्यों ना इस मौके के ऊपर आपको शेर का थोड़ा सा ओएसटी सुनाया जाए। हासिल हुई मुझको ये जिंदगी बेवफा, ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता।
शेर की म्यूजिक वीडियो आपने देखी और यकीनन आपको बहुत पसंद भी आई होगी। इससे रिलेटेड आपको मजे की बात बताता हूँ। भाई बज़ शो का नाम है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बज़ ना दूं। बज़ ये है कि ये जो गाना है आपने देखा, ये गाना पहले कोई और गाने वाला था, लेकिन जब इसकी ट्यून बन के आई तो बनाने वालों ने ये फैसला किया कि इस गाने को आरिफ लोहार साहब और फैसल कपाडिया से बेहतर और कोई नहीं गा सकता। तो जब फैसल कपाडिया और आरिफ लोहार साहब से रब्ता किया गया, दोनों ही बहुत मसरूफ़ थे और मुझे ये पता चला है कि आरिफ लोहार साहब ने ये गाना विदिन 2 डेज़, आप यूँ समझें कि 1 जुमेरात को उनको ये गाना भेजा गया और हफ्ते को उन्होंने वो गाना सुन के अपने लाहौर के स्टूडियो में रिकॉर्ड करके वापस भी भेज दिया। और इसी तरह जो ये म्यूज़िक वीडियो भी बनी है उसमें आरिफ लोहार साहब का जो पार्ट है वो लाहौर में शूट हुआ है एक्चुअली, फैसल कपाडिया साहब का पार्ट कराची में शूट हुआ है और ये पूरी म्यूज़िक वीडियो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर बनी है ना कमाल की बात। और कमाल की बातों का जहाँ पे जिक्र हो ही चला है तो आपको एक और कमाल की बात बताता चलूँ। दस्तक आप लोग देख रहे हैं और आप लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि दस्तक बहुत खिंच गया है, इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आपको अगले हफ्ते मिलेगा बज़ की एपिसोड पे, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। दस्तक शुरू एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमिस पे हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेमिस पे हुआ था। एक तलाक याफ्ता लड़की की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं उसको बड़े खूबसूरत तरीके के साथ शोकेस किया जा रहा था, प्रेजेंट किया जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि एंड में अब ऐसा लग रहा है कि कहानी थोड़ी सी डीरेल हो रही है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आप भी नोट डाउन कर लें, मैंने तो लिख ही लिए हैं और इनके जवाब अगले हफ्ते, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें मिलेंगे, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। बज़ है, बज़ में मज़ेदार ख़बरें आपको ना मिलें ऐसा कैसे हो सकता है। और जहाँ जिक्र आता है मज़ेदार ख़बरों का, एक और ताज़ा ख़बर साल 2025 का ही नहीं बल्कि अब तक आने वाले मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामों में से एक, जिसके बारे में आप लोग अब तक काफ़ी सुन भी चुके होंगे। डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, फीचरिंग नन अदर देन हुमायूं सईद, सजल अली एंड अ होस्ट ऑफ अदर स्टार्स, एक्टर्स, जिनमें बहुत सारे सीनियर अदाकार हैं, बहुत सारे यंग अदाकार हैं। हम आपको बज़ पे दिखाने जा रहे हैं मैं मंटो नहीं हूं का ग्रैंड प्रोमो। सुनो, ये जो लव है ना, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट नहीं है, पावर है। और ऐसी पावर जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। यस, मैं मंटो नहीं हूं। हाँ जी, कैसा लगा प्रोमो? भाई ज़बरदस्त। मेरा तो जो पहला इंप्रेशन है वो ये कि यार ये आने वाले वक्तों का हो सकता है पॉसिबली एक बहुत बड़ा ड्रामा बन जाए। मेरे पास तो वो याद है आप लोगों को, उसी की पूरी टीम है। वी हैव हुमायूं सईद इन द ड्रामा, वी हैव खलीलुर रहमान कमर हुज रिटन द स्क्रिप्ट, वी हैव नदीम बेग हुज डायरेक्टेड द ड्रामा। 6 सिग्मा की ये प्रोडक्शन है नेक्स्ट लेवल के साथ इन कोलैबोरेशन। और ऐसा लग रहा है इतने सारे सितारों को इस ड्रामे में देख के कि भाई ये बहुत ही बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरे पास तुमों का जो रिकॉर्ड है वो शायद मैं मंटो नहीं हूँ तोड़ देने वाला है। आपको कैसा लग रहा है ये प्रोमो? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और जो मुझे लग रहा है कि क्या हुमायूं सईद ने कम्प्लीटली अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया भाई एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। हमने उनको लव गुरु में देखा, इससे पहले ईद पे रिलीज हुई वो फिल्म, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। और अब लव गुरु के फ़ौरन बाद हम हुमायूं सईद को एक बहुत ही डिफरेंट रूप में देख रहे हैं, मैं मंटो नहीं हूँ मैं। और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले वक्तों का एक बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है। और जहाँ बात हो रही है बड़े ड्रामों की और मुख्तलिफ ड्रामों की, मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी टेलिंग की, वहाँ पे परवरिश का जिक्र ना हो
ये कैसे हो सकता है। परवरिश से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ख़बरें हम आपको वक्तन फ़वक्तन देते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि परवरिश के कास्ट मेंबर से आपकी मुलाकात कराएं। यूँ तो बहुत सारे जेनजी एक्टर्स इस ड्रामे का हिस्सा हैं और सभी ने बाकमाल काम किया है, सभी की अदाकारी बेहतरीन है और सबको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी मिल रही हैं। लेकिन एक ऐसी अदाकारा हैं इस ड्रामे में जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। हर आने वाली परफॉर्मेंस के साथ वो एक बेहतरीन अदाकारा बनती जा रही हैं और मुझे खुसूसी तौर पे उनको देख के इतनी खुशी होती है एंड आई फील प्राउड बिकॉज जब ये बहुत छोटी सी थी, नॉट दैट कि अब वो बड़ी हो गई हैं, बट जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मुझे हमेशा उनसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस पे आ रही हैं राइजिंग स्टार, बल्कि मैं कहूंगा कि अब वो राइज कर चुकी हैं, ऐना आसिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऐना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा लग रही हूँ। अब बहुत अच्छे लग रहे है ना? हैं। You look amazing as always. Thank you. So do you, माशाल्लाह. Thank you. You have to literally grown up in front of me, यार. Exactly. अभी हम यही बात कर रहे थे कि I genuinely grown up in front of you. हर 2 साल बाद 3 साल बाद हम मिलते हैं। और आपका मेरे ख्याल में फर्स्ट एवर या सेकंड एवर इंटरव्यू जो मैंने किया था। जी। And you were I think 12 then. I was 13 or 12. Yes. You were 13 or 12. हम तुम के वक्त। यार आपकी ना एज को लेके हमेशा से एक कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है उसके साथ। हाँ। When you were 12-13 people used to think that you young older 12-13 की नहीं भाई, ये कम से कम 16-17 साल और अब जब आप 16 की हो गई हो, एवरीबॉडी सेज कि नहीं यार ये 12-13 की है और इसको तो इसके पेरेंट्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Exactly. Oh my God. हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत नहीं। Are your parents exploiting you? I think no, I'm joking. ये कॉन्वर्सेशन हमेशा रही है रिगार्डिंग माई एज। पहले मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती थी कि लोग क्यों सोचते हैं, इट्स लाइक आई लव व्हाट आई डू, डजंट इट शो। अब मुझे ये चीज़ इतनी बॉदर नहीं करती क्योंकि आई थिंक आई प्रूव्ड माई सेल्फ थ्रू माई वर्क एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। तो आप मेरे काम पे ज़रूर जज करें, मुझे काम पे ज़रूर क्रिटिसिज्म दें, बट पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ एंड मैं अपनी बर्थडे भी हमेशा, ये भी नहीं है मेरी एज चेंज हो जाती है या कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरी असल एज। आई एम एक्चुअली 16 now. Yeah, now I'm 16. I'm going to turn 17 this year. माशाल्लाह। आप जो बात करती हो ऐसा नहीं है, शायद ये भी एक वजह है कि लोग उम्र के वो समझते हैं यार ज़्यादा सीरियसली। I read a lot. हाँ, मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ। बहुत किताबें पढ़ती हूँ और ये मेरी आदत शुरू से रही है। पहले ये था कि रोम कॉम्स पढ़ती थी, क्यूट किताबें पढ़ती थी। अब थोड़ा सा वो टेस्ट भी चेंज हो गया है। फिलॉसफी पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। 16 साल की बच्ची फिलॉसफी पढ़ रही भाई। इट्स वेरी फन, इफ यू गेट इट, तो फिर वो एक आपके लिए एक डोर्स खुल जाते हैं। यू सी एवरीवन फॉर हु दे आर। मतलब फिर जब व्हेन यू रीड मोर तो आप आर्टिकुलेट हो जाते हो अपने वर्ड्स में। मतलब आपकी कोई चीज़ होती है जो किसी बुक में आपके दिमाग में रह जाती है। एंड देन आई वॉच डॉक्यूमेंट्रीज लॉट। मैं ज्यादातर मूवीज या शोज नहीं देखती। माशाल्लाह यू आर आल्सो वेरी नॉलेजेबल। अभी निदा के शो में कुछ जो आपने बातें की और वो उससे बड़ा मुझे अगेन ये एहसास हुआ कि यार ये आज की या ये सारी आपकी जनरेशन ऐसी है या आप यू आर द स्मार्ट वन। आई थिंक आई हैव ऑलवेज हैड ओल्डर फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं पता अगर सब ऐसे हैं, लेकिन दिस इज द वे दैट आई एम। आई लव लर्निंग फ्रॉम पीपल। जैसे अगर मैं इफ आई कम इनटू अ रूम, मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये नहीं होती कि ओह डू आई लुक प्रिटी, व्हाट एम आई वेयरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टफ। आई डोंट रियली केयर। अच्छा, भैया भी 16-year-old girl does not bother about all of this. Yeah, I don't really care. I know कि जितनी भी तैयार हो जाऊँ, शक्ल तो मेरी वही रहनी है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो when I walk into a room, I'm always like I want to have conversations with everyone. एक ये भी कॉन्वर्सेशन होती है ना कि यंग स्टार्स, यंग एक्टर्स को आप थोड़ा सा ग्रूम करो, उनके मैनेजमेंट होती है, उनको चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पूरी टीम्स होती हैं। तो ये आपके साथ टीम है कोई जो आपको? my mom, वो मेरे साथ हर जगह आती हैं, बस वही मेरी यार क्या बात है अम्मी की, यार अम्मी के लिए भाई अभी भी वो ऊपर है। हाँ माशाल्लाह, और वो तब से है साथ में, और वो सेट पे भी जाती है सारी। हाँ, सेट पे भी जाती है, सारे शूट्स पे, शी इज ऑलवेज विद यू। शी इज अ वर्किंग वुमन। वो भी मतलब मैं आई थिंक व्हाटएवर आई एम इज बिकॉज ऑफ माय मॉम। वो मेरे साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे वो मेरे साथ रही हैं और वो हमेशा सेट पे आती हैं। And in spite of her being a working woman, yeah, this is her work now. नहीं, this is her work. I have given her a full-time job. I think being a mom is also a full-time job. लेकिन अब तो उनकी ड्यूटी लगी हुई होती है कि ऐना के साथ हर जगह जाना है। तो that is my team. My mom, my sister, those two people are my team. ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट भी है सवालों की जो मैंने आपसे पूछने हैं। लेकिन मुझे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप बताओ, because you're still studying, right? You've just given your CIEs. Yes. Which is कौन से अभी एग्जाम हुए आपके? इस्लामियात, उर्दू एंड पाक स्टडीज। और इनका भी रिजल्ट आएगा, हैं? ये पहले आपके रिजल्ट की बात क्यों कर रहे हैं? पेपर दे दिया ना, बस हो गया। बट
you're actively माशाल्लाह working as well. Yes. और नॉन स्टॉप आपके शूट्स भी चल रहे होते हैं. इस बीच में पढ़ाई का टाइम आपको कैसे मिलता है? अच्छा, मैं अपने भाई बहन की ज़रा तारीफ कर देती हूँ. They're very good students. अच्छा. Both of my siblings. मतलब मेरी आपी, she is a software engineer and my brother is studying finance. तो वो दोनों हमेशा इतने अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं और उन दोनों ने वही सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं जो मैंने किए. अच्छा. तो वो मुझे बहुत गाइड करते हैं इन अ वे कि आप ही के जो लेवल्स में सब्जेक्ट्स थे, अहमद के, मेरे भाई के जो लेवल्स में सब्जेक्ट्स थे, मेरे भी वही हैं. तो वो लोग मुझे पढ़ाते हैं. आई डोंट टेक ट्यूशंस, आई डोंट टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, आई गो टू हेल्प. क्लासेस मिस होती हैं शूट के चक्करों में? कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन मेरा काम हमेशा पूरा होता है. मेरी स्टडीज़ भी पूरी होती है, मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं. तो टीचर्स मुझे, वो उनके पास मार्जिन नहीं बचता मुझे कुछ कहने को, क्योंकि आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, यू नो. एंड हाउ डू यू गेट टाइम फॉर एक्स्ट्रा, या एक्टिंग इज योर ओनली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? No, I take swimming classes. अच्छा. हाँ, I take swimming classes and I want to, you know, acting is a very time consuming job. हाँ. That's for sure. लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है. Like this is not all that there is to my स्विमिंग क्लासेस लेती हो और क्या करती हो आप? Swimming classes अपने भाई के साथ sports. I'm not that good at sports, but I try. लेकिन आपको मैंने सुना है शौक बहुत है. हाँ. I love art. अच्छा, आर्ट का भी? I draw a lot. मतलब कुछ दिखाओ ना पेंटिंग्स का भी हमें कुछ. मैं दिखाऊंगी आपको. मैं पेंटिंग्स नहीं, it's sketches. अच्छा, sketches with pens, markers, pointers. मल्टी टैलेंटेड. That's what I like. Yeah, and I read a lot. ये सारे बच्चे आजकल के ऐसे ही. आप मूवी में दोबारा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे. पता नहीं. आपके दोस्तों के भी ये सारे इस तरह के शौक? नहीं, वो लोग सिर्फ पढ़ते हैं. तो ये एक मेरे ख्याल में यू बिकॉज सच अ जेन ज़ी रोल मॉडल, तो आप क्या मशवरा दोगी बच्चों को कि कैसे मेंटेन करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और पढ़ाई को? और आई थिंक ये पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है रादर देन किड्स. क्योंकि पेरेंट्स उनको वो मार्जिन देते हैं वो करने का या नहीं. बिकॉज व्हाट किड वुडंट लाइक कि उनके दोस्तों के साथ वो बाहर जाएं, खेलें और अपनी हैबिट्स बिल्ड करें. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं सिर्फ पढ़ो, तो उनके पास भी इट्स अंडर पीयर प्रेशर. तो माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. तो अभी राडा जाना है या साइकोलॉजी करनी है आगे? मुझे my biggest dream is to go to RADA. हाँ. तो पहले आप बताओ सबको कि राडा क्या है और क्यों? RADA is the Royal Academy of Dramatic Arts. They teach you acting and they teach you voice control and it's in London. And my goal is to go there. But मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ ताकि मैं अकेले रह सकूँ और सब कर सकूँ. That's when I'll apply for RADA. So साइकोलॉजी वाला जो सिनेरियो है वो बैकअप प्लान है? वो बैकअप प्लान है. Yes. अगर एक्टिंग ना हुई? हाँ, अगर RADA, because I don't know, I think living alone is also something I want to experience. Because मुझे उससे लगता है कि बहुत आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अभी तो सब होते हैं घर में. तो I want to live alone in a different country. So that's, I feel like it will make me grow a lot. अम्मी को मैं शुरू में लेके जाऊंगी. शुरू में लेके जाऊंगी मैं. नहीं इतना भी नहीं, इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ मैं. I will take मम्मा और फिर थोड़ी दिन बाद मैं कहूँगी अच्छा ठीक है. हाँ, फिर मैं कहूँगी चले अब I've settled, आप कोशिश करते हैं कि अकेले रहूं. लेकिन सिंस ये साइकोलॉजिस्ट बनने वाली थॉट है, तो क्या ज़हन में कहीं पे ये बात है कि शायद एक्टिंग का करियर आगे चलते हुए ना हो? आई लव एक्टिंग, आई लव द न्यूआंसेस. अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज समथिंग जिसमें आप एक स्टेबल प्लेस में नहीं रह सकते. आप हमेशा ग्रो कर रहे होते हो विद न्यू कैरेक्टर्स. बिकॉज आई जेन्युइनली लव व्हाट आई डू. मतलब द फन, द मनी एंड द फेम इज, फॉर मी इट्स वेरी सेकेंडरी. इट्स अ गुड पार्ट, ऑब्वियसली इट्स द प्रोज ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री. लेकिन what I care about is अगर वो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ मेरे सामने हो, वो लड़की, तो वो मुझे बोलेगी कि यार तुमने मेरी स्टोरी बहुत अच्छी पोर्ट्रे की, तुमने बहुत अच्छा किया. Like I liked it, you know, you did justice to me. मतलब that's my life and that's how I would have reacted. That's my goal. Socialize नहीं आप करती हो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ? I like staying at home. इसकी क्या वजह है? पता बस बाय नेचर? हाँ, बाय नेचर. मुझे या इज इट बिकॉज के यार बाहर जाओगी तो अब इतने माशाल्लाह इतनी पॉपुलर हो गई हो, आप लोग तंग करेंगे? नहीं, तंग तो नहीं करते. उनकी वजह से हम हैं जो हम हैं. तंग तो नहीं करते वो लोग. तो पीपल आस्क फॉर सेल्फीज एंड देन थोड़ी सी प्राइवेसी आपकी इन्वेड होती है. मुझे होता है कि शूट पे जाती हूँ तो हमेशा बाहर ही रहती हूँ. तो जब घर का एसेंस मिल रहा है तो उसको एंजॉय करूँ. ज़्यादा छुट्टियाँ होती है तो यस आई विल गो आउट समटाइम्स वंस एवरी 3 weeks. दैट्स ऑल आई कैन डू. आई डोंट लाइक गोइंग आउट दैट मच. अच्छा, अब एक ख्वातीन हज़रात वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का. ऐना से मुझे इतना सीखने को मिल रहा है भाई. मेरे से आधी उम्र की बच्ची है, देखे मुझे इतना कुछ सिखा रही है. बट आई एम श्योर आप भी बहुत कुछ इस कॉन्वर्सेशन से सीख रहे होंगे. ये सीखना सिखाना अभी चलता रहेगा. आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. समर के साथ काम करने के आपके जो दोनों एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे? We have such a good bond कि I'm so comfortable with him. Because Samar and I when we're together हम लोग बहुत सीन्स इम्प्रोवाइज करते हैं. बहुत सेट पे भाग रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए. आपको फिल्मों की भी कभी हुई है कोई ऑफर्स अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुई. Because I think I'm
too young right now. बट फिल्म में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. जब होना होगा तो नसीब में तो हो जाएगा. ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक. मेरे साथ मौजूद है अभी भी ऐना आसिफ. अच्छा, विद योर जनरेशन, बिकॉज यू गाइज हैव लिटरली ग्रोन अप विद सोशल मीडिया, और हम ये देखते हैं कि जो हमारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है कि यार आपने सोशल मीडिया अपना मेंटेन करके रखना है, बिकॉज नेचुरली यू नो देयर आर ब्रांड्स इन्वॉल्वड, एंड जितने ज़्यादा आप नज़र आते हैं फिर आपकी ब्रांड वैल्यू भी, आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू भी उतनी बढ़ती है. ये वाला जो प्रेशर है ये आपके ऊपर है कि यार मैंने अपनी एक सोशल मीडिया पर्सोना या सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के. The only place that I like posting on is Instagram. तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे खुद पोस्ट करती हूँ. बाकी अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो इट्स वेरी ड्राई. मैं कुछ कहीं और पोस्ट नहीं करती. मैं आई डोंट लुक एट सेलिब्रिटीज एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि फिर आप वो सोचने लग जाते हो कि ओह दे लुक नाइस, दे डोंट लुक नाइस. आप फिर क्रिटिकल हो जाते हो. दैट्स नॉट. और शायद फिर आप ये भी सोचना शुरू कर दे उसने ऐसे पोस्ट किया, वो अपनी प्रोफाइल ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, तो शायद मुझे भी. आई थिंक वो आप ना भी चाहो ना तो वो थॉट्स आ जाते हैं आपके दिमाग में, व्हिच आई फील लाइक इजंट हेल्दी. जैसे मैं अपने ड्रामे भी इसलिए नहीं देखती क्योंकि आप अच्छा, you don't watch I don't watch my dramas because फिर आप जब देख रहे होते हो ना तो आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, which is not nice to you. Even people are praising me, लेकिन मैं अगर देख रही हूँ ना तो मुझे होता है कि यार I could have done better, which is not fair. कैसे? I don't know. कोई एक सीन की एग्जांपल दो. जैसे पिछले हफ्ते आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपका सीन देखा जो कॉलेज में था, with you, समर एंड जो हसाम, आई थिंक द अदर एक्टर, जो आपका एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकडाउन होता है. उसके बाद जो घर पे एक सीन था आपका, बख्तावर का और नजर का, तीनों का, वो उसके बारे में इतनी कॉन्वर्सेशन हुई है, एंड यू टेलिंग मी कि वो आपने नहीं देखा. मैंने वो क्लिप्स में देखा, और उसमें आपने अपने आप को देख के ये कहा कि ये बेहतर हो सकता था. I always think like that. This is why I'm saying it's not healthy. क्या बेहतर हो सकता था? पता नहीं, मुझे कभी-कभी होता है कि ओह मैंने अपनी आंखें इतनी ज्यादा क्यों बड़ी की, मतलब it's just complete nonsense. फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार that's not fair to me. मतलब मैंने उस वक्त I did my best. I was shaking after that scene. हाँ. जब हम लोगों ने वो किया था, everyone was crying. I think मैं अगर मेरी परवरिश में तारीफ हो रही है तो वो मेरी तारीफ नहीं हो रही, वो मीसम भाई की तारीफ हो रही है. मीसम नकवी, who is our director, he directed मायरी and परवरिश. जब मैं मीसम भाई से मिली, जब मैंने मायरी किया, तब मुझे रियलाइज हुआ नो, एक्टिंग इज सो मच मोर, इट कैन बी सो मच मोर. फिर अब जो मेरा माइंडसेट है कि एवरी कैरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन और यू हैव टू पोर्ट्रे दैट, इट्स ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ मीसम भाई. अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी आर्टिस्ट वाली क्वालिटी है, जो आई होप हो और जो लोगों को नजर आए, वो सिर्फ मीसम नकवी की वजह से. So that's great कि आप मीसम को इतना क्रेडिट दे रहे हो. Of course, he has made me who I am. और जाता भी है क्रेडिट एक अच्छे डायरेक्टर को कि किस तरह से वो आर्टिस्ट से वो काम निकालते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो आपने करना है. और अभी तक आप राडा गई नहीं हो, आपने राडा जाना है. Yes. तो ये जो अब तक की आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स कैरेक्टर्स, ये कहाँ से डेवलप हुई है? क्या आप दूसरा कंटेंट बहुत देखती हो, वहाँ से सीखती हो? बिकॉज आपने ट्रेनिंग अभी तक तो नहीं ली. नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जब मैं मायरी से पहले मैंने जो भी ड्रामे किया उसमें आई वाज जस्ट हैविंग फन, यू नो. आई थिंक उसमें थोड़ी सी एना भी दिखेगी उस कैरेक्टर्स में, जो मेरा गोल नहीं है. अब जब मैंने मायरी किया और मैंने मीसम भाई के साथ काम किया, That's what I'm talking about. उन्होंने ही मुझे तब बताया कि जैसे वो बताते थे ना सीन्स के बारे में, मुझे तब रियलाइज हुआ कि oh my God, Annie is a person. Annie is a very important person, and if I ever meet her, I don't want her to say कि हाँ लेकिन तुम, मुझे एना नजर आ रही थी, मुझे मैं नजर नहीं आ रही थी, you know. मुझे आई थिंक वो जो कैरेक्टर डेप्थ होती है वो सब मीसम भाई की वजह से हुआ है. समर के साथ आप मायरी में भी थी जी, समर के साथ आप परवरिश में भी हो. बिल्कुल. और ये उस वक्त भी बड़ी कॉन्वर्सेशन निकल गई थी कि समर और आपको लोगों ने बड़ा शिप करना शुरू कर दिया था. और परवरिश के बाद ऑब्वियसली आप दोनों की जो एक फैन फॉलोइंग है वो भी बड़ी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग एग्जिस्ट करती है. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि समर के साथ काम करने के आपके जो दोनों एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे? आपकी दोस्ती है अभी भी या अभी कोई फड्डे शड्डे तो नहीं हो गए? नहीं, हम लोग की बहुत दोस्ती है. क्योंकि एक्चुअली समर और मेरी मम्मा कॉलेज में साथ थे, कॉलेज अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग. तो वो हम लोग का रिलेशनशिप बहुत पुराना है. फैमिली फ्रेंड्स हो गए. फैमिली फ्रेंड्स. तो समर के साथ अब जैसे जो शिपिंग है ना, आई वुडंट वांट इट विद एनीवन एल्स. अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती समर के साथ, बिकॉज हम लोग की दोस्ती इतनी अच्छी है, वी हैव सच अ गुड बॉन्ड कि आई एम सो कंफर्टेबल विद हिम. लाइक मुझे इतना वो नहीं होता, बिकॉज आई नो कि ही ऑलवेज हैज द बेस्ट इंटरेस्ट इन हार्ट फॉर मी, you know. वो he looks out for me. Working with him is a delight. He is a wonderful artist. He is such a nice person.
इट्स मायरी में हम लोग और परवरिश में हम लोग का इतना साथ काम नहीं था. मायरी में हम लोग इतने क्लोज थे एंड आई स्वेयर आई वुड पिक अप अ रॉड एंड आई वुड बी हिटिंग हिम. मतलब हम लोग ऐसे दोस्त थे कि सेट पे भाग रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए. परवरिश में मार पिटाई हुई है नहीं हुई? परवरिश में इतनी मार पिटाई नहीं हुई क्योंकि हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं अब. तो आई थिंक हम लोग अब वो सेट का थोड़ा सा माहौल देख के करते हैं जो करते हैं. बट इट्स अ डिलाइट वर्किंग विद हिम. कभी-कभी आप देखते हो कि कोई कैरेक्टर्स जो यंग होते हैं और उनको आप स्क्रीन पे जब एक दूसरे की तरफ अटैच्ड होता देखते हो तो वो आपको बॉदर करता है. आपके केस में नहीं करता. तो ये जब आप लोग इस तरह के सीन्स कर रहे थे जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट शो करनी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई प्यार मोहब्बत टाइप सिचुएशन है, बट एक इन्फैचुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, विच इज नेचुरल. तो वो शूट करते हुए आपके माइंड में क्या होता था? डिस्कशन होती थी या बस आप लोग गो विद द फ्लो जा रहे थे? क्या सीन था? माया बिकॉज मैं और माया सेम एज ग्रुप के है ना, तो एक आई गेट हर, आई अंडरस्टैंड कि she likes him, she looks up to him because वो मेडिसिन के बारे में जितनी पैशनेट है वो म्यूजिक के बारे में. और वो उसको समझता है, which I relate to because I'm so passionate about acting. I feel like कि अगर मैं किसी से मिलूं जो मेरे पैशन को समझे और उसका पैशन कुछ और है, वो भी इतना ही पैशनेट हो, तो I would also look up to him. You know, I understand what Maya is going through. मुझे समझ आ रहा है कि माया क्यों कर रही है, why she likes वली. तो वो मेरे लिए easy था. Because it's something that hits close to me. होती है सेट के ऊपर आपकी समर की कि यार कि किस एक्सटेंट पे हमने कितना दिखाना है, कैसे शूट करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बॉडी लैंग्वेज. एंड अगर हम देखें ना कि कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली 18-19 ईयर ओल्ड बच्चे बात कर रहे होते हैं वैसी ही बात हो रही है. कोई ये नहीं हो रहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. वो म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, मेडिसिन के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात हो रही है, I like you too, वो वाली बात हो रही है, you know. तो it's real, realistic है, it's very realistic. You can see it, you can. आप सुनते हो ऐसे conversations जब आप educational institutes में होते हो, तो आप देखते हो, आप सुनते हो. पता नहीं, मुझे तो बहुत टाइम हो गया है ना. मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा होता है. मेरे टाइम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. मेरे टाइम में होता है, तो like and it's not a bad thing. मेरे टाइम में तो बहुत कुछ it's not a taboo or bad thing. It's very natural for someone to like someone. It's part of being human. You know, it's an emotion. तो मेरे लिए वो सीन्स भी once again क्योंकि समर था साथ, मीसम भाई हमें डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे लिए ये वाली चीज. अच्छा, I have a lot of restrictions as an actor. अच्छा. हाँ, कि I won't वो wear. अम्मी की तरफ से या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से. Okay. कि I won't wear certain clothing. I won't do scenes that are too physical. मतलब मेरे personal things. तो मैं रिवीलिंग चीजें नहीं पहनूंगी. That's always been हमारे ड्रामा में वैसे भी इतना तो. हाँ, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि even if it's a rich character or something like that, I will stay in my limits. ठीक है. तो normally people are okay with it. तो वो restrictions मेरी होती हैं हर ड्रामे में. लेकिन जब मीसम भाई होते हैं ना साथ, तो आपको मेरी मम्मा को भी बहुत ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है. मतलब परवरिश और मायरी में कभी कभी मेरी मम्मा मुझे अकेले भी भेज देती थी. You know, when she had something to do, घर में कोई आ रहा है तो मम्मा मुझे अकेले भेज देती थी क्योंकि मीसम भाई पे इतना ट्रस्ट था. तो because we trust and I trust मीसम भाई so much and it's with Samar who is a really good friend of mine, तो वो चीज़ भी खुद ही नेचुरली बाहर आ रही थी कि you know मजाक मस्ती हो रही है, उसमें हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर्स को हम लेके ये कर लें वो कर लें. because the conversation flows so easily between Samar and I, तो फिर माया और वली के भी conversations इतने easily flow होते हैं. तो बेसिकली यही हो गया ना, टीम वर्क होता है. टीम वर्क होता है, एक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं. जब आप एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन, एक्शन इज रिएक्शन. तो मैं और समर भी, अब जैसे हम लोग के अगर आई लाइन्स चेंज हो रही है तो हम दोनों उस आई लाइन्स पे खड़े होंगे, हम दोनों एक दूसरे के क्यूज एक दूसरे को देंगे, लाइन्स नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दफ़ा. तो बहुत मेहनत लगती है. वो जो आपको नेचुरल केमिस्ट्री लग रही है ना, उसमें भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्ले की हैं, बहुत इम्प्रोवाइजेशन की है. बिकॉज समर एंड आई व्हेन वी आर टुगेदर हम लोग बहुत सीन्स इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत. एंड परवरिश की स्क्रिप्ट वैसे भी इतनी अच्छी लिखी हुई है. किरण इज़ अ वंडरफुल राइटर एंड शी हैज़ कैरीड इट सो वेल विद एवरी कैरेक्टर. तो वो भी हमारे लिए बहुत आसान था कि कोई बड़े बड़े लफ्ज यूज नहीं हो रहे जो हम लोग को खुद समझ नहीं आ रहा. बड़ी जेनजी लैंग्वेज है, या जेनजी लैंग्वेज है, और हम लोग पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली स्क्रिप्ट में होता है कि हमें भी नहीं पता होता इसका मतलब क्या है. तो दैट डिडंट हैपन. तो दैट वाज लवली. है ना. पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप खुद जेनजी हैं? यस. मुझे तो पता नहीं मैं कौन सी जेन हूँ, इतना मैं जेन आगे निकल गया हूँ. मैं आपसे जब कैमरा बंद होगा तब पूछूंगी. मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बल्कि बताना कि मैं कौन सी जेन हूँ. डन. आप जेन जी हो, और एक चीज जो परवरिश ने अचीव की है वो ये की है कि जेन जी ये ड्रामा देख रही है. एग्जैक्टली. है ना. और बहुत कम होता है. बल्कि आप मुझे बताओ कि यूजुअली जेन जी का क्या इंप्रेशन होता है पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ, एंड हाउ हैज परवरिश चेंज्ड देयर ओपिनियन अबाउट ड्रामा? आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है टू एंगेज इन ऑडियंस यू हैव टू बी रिलेटेबल टू देम, यू नो, यू हैव टू कम ऑफ एज रिलेटेबल. तो जो हमारे नॉर्मली ड्रामे होते हैं वो घरेलू मसलों के बारे में होते हैं, वो मैरिड कपल्स के बारे में होते हैं, वो लव स्टोरीज के बारे में होते हैं. तो वो जेनजी अभी उस पॉइंट पे पहुंची नहीं पहुंची अपनी जिंदगी में जहाँ पे वो उस चीज से रिलेट कर पाए. तो इसलिए वो लोग नहीं देखते हमारे ड्रामे. अब परवरिश विच आई फील लाइक कुछ जेनजी देखती भी है. It's not just कि but एक होता है ना कि to properly engage get an audience to be engaging with your content you have to be relatable, somewhat relatable. क्योंकि मैं देख रहा था परवरिश में कुछ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई जिस पे बड़ा एक फीडबैक और रिएक्शन आया जेन जी की तरफ से कि भाई अच्छा ये क्या हमारे ड्रामों में लफ्ज़. तो परवरिश वो क्योंकि उसमें इतने सारे हम बच्चे हैं और उसमें इतनी सारी स्टोरीज चल रही हैं हर किसी की अलग अलग और हम सब इतने अलग अलग हैं कि कहीं ना कहीं से वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि या फिर वो देख के सोचे अबे ये तो मेरे दोस्त जैसा है, ये तो मेरे ऐसे, अरे ऐसे इंस्टेंस तो हमारे साथ भी हुए हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे रियली लाइक परवरिश. क्योंकि परवरिश में जो कैरेक्टर्स बिल्ड हुए हैं ना वो दे आर वेरी रियलिस्टिक, एक्सट्रीमली रियलिस्टिक. जो सिचुएशंस हैं दे आर आल्सो वेरी रियलिस्टिक. तो उनको वो चीज रिलेटेबल लग रही है, वो कंटेंट थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है. आई फील लाइक दैट्स व्हाई दे आर वाचिंग इट. तो आपके दूसरे ड्रामों के मुकाबले में परवरिश को जेन जी की तरफ से ज्यादा फीडबैक मिला है? Yes. ये सच बात है, हकीकत बात है, हकीकत बात है. आपके जो क्लास में दोस्त हैं सब वो स्कूल में सब देख रहे हैं? हाँ सब देख रहे हैं. मतलब आई फील लाइक कि मुझे जो इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं जो अभी आ रहे हैं परवरिश के हवाले से वो ज़्यादातर मेरी एज ग्रुप की तरफ से ही आ रहे हैं. दे रियली लाइक इट बिकॉज वो मुझे कहते हैं कि मैंने जब माया की स्टोरी देखी तो मुझे बहुत रिलेटेबल फील हुआ क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स यही चाह रहे थे कि मैं ये डिग्री ना करूँ और मैं शादी कर लूँ. तो it's something that's very realistic. अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं अब तो नहीं होती लड़कियों की छोटी उम्र में शादी या अब तो नहीं करते फोर्स पेरेंट्स, तो आप बहुत प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि आपको नहीं कर रहे बिकॉज योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. कुछ नहीं होते. अच्छा, you not as an actor who's part of परवरिश but you as someone who belongs to Gen Z, परवरिश में जो डायनामिक दिखाई गई है बच्चों की और पेरेंट्स की, ये कितनी रियलिस्टिक है? बहुत. आई फील लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. मैंने जब शुरू के इनिशियल 2-3 क्लिप्स देखी थी ना तो उसमें जब नुमान एजाज एंड लाइक जो पूरी समर की फैमिली है वो आती है तो एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वी आर सुपीरियर, स्पेशली वली के कैरेक्टर को थोड़ा सा कि अब आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक पाकिस्तान, आई वांट टू गो बैक. दैट्स आल्सो वेरी रियलिस्टिक. अच्छा, ऐसे किरदार आपने देखे हैं? आई फील लाइक ऐसा होता है कि जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं दे थिंक पाकिस्तान इज अ वेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड दे थिंक कि we're better than them. तो वो एक एटीट्यूड होता है. आई फील लाइक दैट्स ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक. वो जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हुआ है कि अब फॉर माया अब वो अपनी मॉम के साथ बहुत क्लोज है लेकिन वो अपने डैड के साथ उसकी थोड़ी सी वो है कि थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी उसकी अलग होती है. जब वो अपने डैड के साथ सीन्स करी होती है इतना खुल के बोलती नहीं है. माँ से वो फिर भी कह जाती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप क्यों नहीं समझ रही. बाप के सामने नहीं बोल पाती. बड़ा अच्छा डायलॉग था जब वो कहती है कि आप मेरी माँ है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ. अब ये वो अपनी माँ से कर सकती है बात लेकिन अपने बाप से नहीं कर सकती. आई फील लाइक ये चीज़ बहुत कॉमन है बहुत सारे घरों में कि अपनी माँ से तो हम कह जाते हैं, बाप से नहीं कह पाते. आप तक कोई पेरेंट्स की तरफ से भी फीडबैक पहुंचा है? पेरेंट्स हैव सेड कि यार ये आपने बड़ा जबरदस्त ड्रामा बनाया. और जब पेरेंट्स, मुझे लगता है जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमने जब ये देखा तो हमें हमारे टाइम की भी बात याद आई और फिर अपने बच्चों में भी ये चीज़ देखी, दैट फील्स रियली नाइस. बिकॉज एक वो होता है कि यार जो पॉइंट अक्रॉस करना था वो कर दिया हम लोगों ने. तो all of you what you set out to achieve with परवरिश, आपको लगता है आप लोगों ने अचीव कर लिया है? Yes. और वो क्या था, क्या गोल था परवरिश आप जो आपको लगता था कि अचीव करेगा? I think mainly it was Wali's passion. अच्छा. I really like how Meesam Bhai and Summer did that. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपना ड्रामा वली के पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि मुझे लगता है कि जो समर का म्यूजिक के लिए पैशन है और उसके डैड उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, that's very relatable to some people. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग वो डिग्रीज कर जाते हैं, वो जॉब्स करें जिसमें उनको इतना शौक नहीं था. मे बी दे वांटेड टू बी समथिंग एल्स बिकॉज लेकिन वो अगर माशरे में हमारे इतने वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है उसका या उसको इतनी क्रेडिबल जॉब नहीं समझी जाती तो माँ बाप नहीं करने देते. हालांकि उनके बच्चे दे हैव पोटेंशियल टू मेक अ करियर. लेकिन मेरी नजर में तो जो माया का किरदार है, बिल्कुल माया का भी सेम थिंग, उसके ऊपर जो स्पॉटलाइट है कि एक बच्ची है जो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो डॉक्टर बन भी रही है तो वो क्यों बन रही है? क्योंकि डॉक्टर बहू चाहिए. उसके माँ बाप भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे. लेकिन जो वली का पैशन है, इट्स म्यूजिक, इट्स समथिंग दैट्स नॉट दैट रिस्पेक्टेड, व्हिच इज unbelievable because people are making international careers. The top most, I think,
म्यूजिक आर्टिस्ट, they're making billions of dollars. It has a lot of money in. वरना नॉर्मली तो लोगों को, माँ बाप को यही होती है ना कि they can put food on the table, the kids can. ऐसे ही है। तो वो जो मुझे, क्योंकि Maya is studying medicine, that's still in our society, it's still a very respected job, still a very respected thing to do. कि ओ हाँ डॉक्टर बनिए, वाह वाह वाह, म्यूजिक कर रहा है, म्यूजिक क्यों कर रहा है, अच्छा कर सकता है, क्या कर रहा है म्यूजिक में, अच्छा स्कूल में जाके गाने गा रहा है, व्हाट डू यू मीन, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड एट व्हाट ही डज, यू नो। तो वो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो मीसम भाई और समर ने की, कि उन लोगों ने म्यूजिक चूज किया, they didn't choose anything else, they chose music. I really like that, and I hope कि वो point across हो जाए end में कि just because you're worried कि your kid won't make that much money, it doesn't mean that you shouldn't give them the stage to create art. लेकिन ये डॉक्टर्स वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके किरदार में एक जगह पे ये बात हुई कि यार बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जो डॉक्टर बन भी अगर जाएं तो उनको फिर वो काम प्रैक्टिसिंग नहीं होती। हाँ, उनको प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छा रिश्ता मिल गया, डॉक्टर बहू आ गई, या प्रैक्टिस नहीं करी। इवन दैट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन दैट, आई फील लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बेटी जो है वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ नहीं रही, शी वांट्स टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ शी डजंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, लेकिन उसे पढ़ना है, शी शुड स्टिल बी रिस्पेक्टेड, नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। यू नो, किड्स शुड बी गिवन दैट स्पेस कि दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, नाउ विदाउट गिविंग टू मच अवे कि आने वाली किस्तों में क्या होगा, ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे आपको स्पॉइलर दें हमें। yes. लेकिन जो ऑडियंस इतना जुड़ी हुई है इन सारे किरदारों के साथ, उस ड्रामे के साथ, व्हाट मोर कैन दे एक्सपेक्ट? आप ये कहोगे कि अभी तो और बहुत कुछ होने वाला है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो बहुत बड़े-बड़े बैंग आने वाले हैं। और वो जो स्टोरी अब जो जिस तरफ जा रही है ना, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को क्या रिस्पॉन्स आता है, बिकॉज इट्स अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, एंड लाइक हर किसी के न्यूआंसेस प्ले हो रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि लोग क्या कहेंगे, क्या फीडबैक देंगे। इवन फॉर माय को एक्टर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको भी बहुत मुबारक हो, आई थिंक जो काम आपने किया है इट इज स्प्लेंडेड। मुझे अब आप ये बताएं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में अब क्या है? ड्रामे हैं, अभी तो फिल्मों की भी बड़ी बात हो रही है माशाल्लाह। लव गुरु आई ईद के ऊपर, बड़ा जबरदस्त। आई हैव येट टू वॉच इट। I've not had a day off. I've yet to watch it. I love Myra Khan. I think she's so pretty. तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आपको फिल्मों की भी कभी हुई है कोई ऑफर्स अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुई, because I think I'm too young right now. बट फिल्म में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना। हाँ, बट अभी तक नहीं हुई। जब होना होगा तो नसीब में तो हो जाएगा। लेकिन ड्रामे मेरा ड्रामा है that I'm currently working on, and I also am very passionate about that. Okay. And I love the cast. I love the team. I'm very close with everyone. So उसमें you're playing again a 16-18-year-old या क्या? Yeah, she's 18. She's 18-19. Okay. She is extremely intellectual. She's very nice. I love playing her. Okay. Like she is so fun. She is so incredibly fun, and I think she is the closest to Anna. You know, so I'm having a lot of fun. I look forward to doing scenes where I'm playing that girl. Looking forward to it. Looking forward to it. अपने जो आप इतना सारे आपके जो फैंस इतना आपको प्यार भेजते हैं, उनके लिए क्या आप कहोगे? कोई मैसेज उनके लिए? थैंक यू, आप लोग मेरा काम पसंद करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड ख्याल रखें अपना। अच्छा, एक सवाल ये भी लोगों के जहन में अक्सर आता है कि यार एक होता है ना यंग एक्टर, फिर व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप, फिर बीच में एक ब्रेक आती है, फिर एकदम वो बिल्कुल बड़े होके आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपने बीच में कोई ब्रेक शेक प्लान की हुई है इस तरह की कि यार 2 साल के लिए ऐना गायब हो गई है, अब 2 साल बाद एकदम ऐना जब आई है तो अब पहचान ही नहीं जा रही? ये ऐना 16-year-old ऐना हु सेज कि मुझे मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ग्लैम शैम बिल्कुल नहीं लगना, और कट टू 2-3 साल बाद एकदम आप गायब हो गई और फिर एकदम आई और फिर लोग नहीं आई डोंट नो, ऐसा कोई प्लान तो नहीं? प्लान तो नहीं है अभी फिलहाल, कि प्लान तो मेरा नहीं है, आगे देखते हैं। इफ आई फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू राडा, हाँ, तो तब तो लेना पड़ेगा ब्रेक, तब तो ब्रेक लेनी पड़ेगी, तब तो ब्रेक लेना पड़ेगा। बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आई एम रियली एंजॉयिंग द वर्क दैट आई एम डूइंग, तो आई वांट टू कंटिन्यू दैट फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ। अभी कोई प्लान नहीं है, और मुझे लगता है जब मैं और भी बड़ी होंगी तो मैं ऐसी ही रहूंगी, लाइक फेस वाइज एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इवन व्हेन आई डोंट थिंक आई चेंज अ लॉट फेशियल वाइज। मुझे लगता है कि आई स्टे द सेम, तो I think it's going to be the same. माशाल्लाह, wish you all the very best, Anna. Thank you so much. मुझे हमेशा आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, and I hope कि आगे भी आप इसी तरह लोगों को हंसाती भी रहो, लोगों को एंटरटेन भी करती रहो, और लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाती भी रहो। And आगे आप मेरा इंटरव्यू लेते रहे। हाँ, इंशाल्लाह। आप जब काम करती रहोगी इंशाल्लाह हम 6 महीने बाद इंटरव्यू सेट कर लेते हैं। इंटरव्यू इंशाल्लाह करेंगे, and I'm really looking forward to your upcoming projects as well. Thank you so much. ख्वातीन और हज़रात,
यहाँ पे हमें भी आपसे अब इजाजत लेनी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।